स्ट्रीट फाइट एंड स्कूल फाइट में जमीन आसमान का अंतर होता है और वैसे भी जीतने के लिए लड़ना और सर्वाइवल के लिए लड़ना दो अलग चीजें हैं। एक रैंडम फाइट को जहां कुछ भी हो सकता है उसे प्रोफेशनल तरीके से लड़ना बेवकूफ़ी है। सच कहूं तो रियल लाइफ में कोई ऐसी फाइट ही नहीं है जहां लोग सिर्फ मुक्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को ग्रैब करना, ज्यादा नंबर्स का फायदा उठाना या आसपास पड़ी किसी भी चीज को वेपन की तरह यूज करना। ये बेस होता है ऐसी फाइट्स का। इसीलिए यहाँ पर मार्शल आर्ट्स लाइक बॉक्सिंग, मुay थाई या टाइकोंडो उतने अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। इसीलिए आज जिस बॉक्सिंग स्टाइल की मैं बात करूंगा वो नॉर्मल या क्लीन नहीं होगी। इसकी हर एक स्ट्राइक फोकस करती है क्विकली नॉकआउट करने पर। सच बताऊं तो ये बॉक्सिंग और रॉ फाइट्स का हाइब्रिड होगा, लेकिन उसके बाद भी ये फोकस करता है अपोनेंट्स को अनकॉन्शियस करने पर या कम स्ट्राइक्स में ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचाने पर। और इसीलिए मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट वे है बॉक्सिंग को रियल लाइफ में यूटिलाइज करने का। मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो किसी भी फालतू फाइट को प्रमोट करने के लिए नहीं बनी, ना ही मैं चाहता हूं कि तुम इन मूव से किसी और को बुली करो। ये वीडियो तुम्हें सिर्फ लड़ना सिखाती है उस टाइम पर जब तुम्हें लड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस बॉक्सिंग के सरफेस लेवल को देखने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा सावामुरा बॉक्सिंग स्टाइल। इट इज एन फिक्शनल कैरेक्टर जिसके बारे में जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ जानना ही है तो वो है इसका फाइटिंग स्टाइल। रॉ, रियल एंड ब्रूटल। पर वो क्या चीज़ है जो इस बॉक्सिंग स्टाइल को एक्चुअली ज़्यादा डेडली बनाती है कंपेयर टू अदर मार्शल आर्ट्स? वो है फोकसिंग ऑन वाइटल्स एंड नर्व्स। इसमें घोस, जैब या लिवर हिंज जैसे स्ट्राइक्स हैं जो कि एडवांस तो हैं पर उनका इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं जहां तुम्हारे सामने 4 अपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइट स्टार्ट होने के पहले भी तुम्हें अपने डर को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जीतने या बचने के चांसेस भी तभी हैं जब तुम ऑल आउट जा सको बिना किसी हेजिटेशन के। मैं एक चीज़ क्लियरली बता दूं, एक्सेसिव डर में कभी भी तुम्हारी बॉडी ऑल आउट ही नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ कांपना चालू हो गए मतलब तुम्हारी बॉडी ने ऑलरेडी फ्लाइट का ऑप्शन चूज कर लिया है। अब ऑफ कोर्स तुम्हें लड़ना पड़ रहा है तो तुम अपनी ही बॉडी के खिलाफ जा रहे हो। तो ऐसे में तुम कुछ भी करके अपना 100% नहीं दे सकते, बल्कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा इल्यूजन बनेगा जैसे 4 तो छोड़ो, तुम्हारी स्ट्रेंथ एक इंसान से भी कम है। यहाँ बात हो रही है एक रेगुलर एंड एवरेज इंसान की। यहाँ तुम्हारा मेंटली तैयार होना बहुत जरूरी है और डर कम होता है एक्सपीरियंस से। अब तुम सीधा ही एक बॉक्सिंग डोजो ज्वाइन कर सकते हो जहाँ तुम किसी और के साथ लाइट स्पारिंग कर सकते हो। अगर ये नहीं कर सकते तो एक सिंपल ऑप्शन है तुम्हारे पास, स्टार्ट ब्रीदिंग स्लोली ब्रीथ करना स्टार्ट करो और कितने भी डर में सिंपल एक्शंस लो, जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। इसके अलावा ट्रेनिंग के थ्रू अपनी बॉडी और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। अगर तुम्हारे अंदर इनफ कॉन्फिडेंस होगा तो तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट को चूज करेगी। बाकी तुम्हें पता होगा कि डर को मैनेज करने के लिए टेस्टोस्टेरोन भी बहुत हेल्प करता है। हाई टेस्टोस्टेरोन तुम्हें फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग बनाता ही है, साथ में तुम्हें मेंटली भी रेडी करता है। और आज के टाइम पर मोस्टली लोग टेस्टोस्टेरोन लैक कर रहे हैं। कई लोग आज के टाइम का एवरेज भी टच नहीं कर पाए हैं। और इसीलिए मेरे पास एक चीज है जो हेल्प करेगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में, और वो है मेनश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। अगर तुम 18+ हो और तुम लो टेस्टोस्टेरोन से सफर कर रहे हो, ऐसे में नेचुरल हर्ब्स लाइक अश्वगंधा, शिलाजीत एंड मूसली तुम्हारी हेल्प करते हैं टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में। इन सारी चीजों को एक एक कर कंज्यूम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसी का सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा मेनश्योर के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में, जहां तुम्हें ये सारे नेचुरल हर्ब्स एक जगह मिल जाएंगे। ये मार्केट में मिल रहे फेक सप्लीमेंट्स की तरह नहीं है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये सेफ है और ये 100% नॉन एडिक्टिव है। तो अगर तुम भी 18+ हो और तुम्हें जरूरत है तो तुम भी मंगवा सकते हो मेनश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप होगा अपने बैटल आईक्यू को ट्रेन करना। जल्दी एनालाइज करो क्या उनमें से किसी के पास वेपन हो सकता है, और अपनी सराउंडिंग में देखो क्या कोई भी ऐसी चीज है जिसे तुम एज अ वेपन यूज कर सकते हो। फोकस करो किसी भी चीज को एज अ वेपन यूज करने के लिए। तुम्हारे सराउंडिंग में कोई भी ऐसी चीज जो अच्छा खासा डैमेज दे सकती है। एंड अनटिल अनलेस तुम्हारे अपोनेंट्स के पास नाइफ ना हो तो किसी भी यूजुअल वेपन से तुम अपने आप को डिफेंड कैसे करोगे? बॉक्सिंग में हमेशा हम एक यूजुअल गार्ड का यूज करते हैं जिसमें हम अपने आधे फेस को और अपने वाइटल पॉइंट्स को कवर करके रखते हैं। और सेकंड टाइप है स्लिप, मतलब इसमें जितना हो सके उतना जल्दी तुम किसी भी पंच को डॉज करने की कोशिश करते हो, लेकिन इसकी 3 रिक्वायरमेंट है। पहला है क्विक हेड मूवमेंट, दूसरा है तुम्हारा फास्ट फुटवर्क एंड तीसरा है मेंटेनिंग द डिस्टेंस। अब हेड मूवमेंट और फुटवर्क की तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा खुद ही सोचो किसी पंच को डॉज करना कब आसान होगा, जब उस पंच और तुम्हारे बीच में डिस्टेंस होगा। लेकिन सोचा जाए तो अटैक्स को ब्लॉक करना एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली आसान है और इसके लिए तुम्हें उतने स्किल्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड तुम अटैक्स को टैंक ही कर रहे हो बस अपने हाथों पर। इसीलिए ब्लॉक से काम चलाने के लिए तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग फिजिक होनी चाहिए जिससे तुम एक्चुअली अटैक्स को अपने हाथों पर ले पाओ।
ऐसा नहीं है कि तुम्हें डैमेज नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली कम डैमेज होगा। अब ट्रेनिंग की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, और वो है तुम्हारे दोनों हाथों का इक्वली स्ट्रांग होना। इस वीडियो को देख रहे मैक्सिमम लोग राइट हैंडेड होंगे जो यूज़ करेंगे ऑर्थोडॉक्स स्टैंस का। ऐसे में मैक्सिमम लोगों का लेफ्ट हैंड कंपैरेटिवली कमज़ोर रह जाता है, क्योंकि सारे पावरफुल स्ट्राइक्स तुम अपने पीछे वाले हाथ से ही मार रहे हो। लेकिन हमें एक्चुअल में बैलेंस चाहिए, इसीलिए जो भी अभी फ़िलहाल को तुम्हारा कमज़ोर हाथ है तुम्हें उसे एज ए लीड हैंड यूज़ करना है। जैसे अभी तक अगर तुम ऑर्थोडॉक्स स्टैंस का यूज़ कर रहे थे तो तुम अब से साउथ पॉ स्टैंस का यूज़ करोगे ट्रेनिंग के लिए। इससे तुम्हारा कंपैरेटिवली वीक हैंड भी ट्रेन होगा, और ऐसे ट्रेन करने का एक बहुत कमाल का एडवांटेज है, क्योंकि जब तुम अपने ओरिजिनल स्टैंस में जैब मारोगे यानी कि स्ट्रेट पंच, तो वो जैब भी क्रॉस की तरह एक्ट करेगा। तुम्हें पता होगा जैब की खासियत ही होती है उसकी स्पीड, यानी कि तुम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पंचेस मार सकते हो। और जिस हाथ से तुम जैब मारते हो अगर वो उतना ही फास्ट और उतना ही स्ट्रांग हो जितना तुम्हारा मेन हाथ है, तो तुम्हारे लेफ्ट हाथ से मारा हुआ हर एक स्ट्रेट पंच भी क्रॉस के जितना पावरफुल होगा। सिंपल भाषा में तुम्हारे कमज़ोर यानी उल्टे हाथ को ज़्यादा ट्रेन करो, ताकि तुम्हारे उल्टे हाथ से मारा हुआ पंच भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो। इसके अलावा पंचेस लाइक लीवर शॉट या ओवर हैंड राइट, ये हैं कुछ बॉक्सिंग के पावरफुल स्ट्राइक्स। इसके अलावा तुम्हारा मारा हुआ हर एक पंच वाइटल पॉइंट्स को टारगेट करना चाहिए। ऐसी फाइट्स में हर एक ओपनिंग अपॉर्चुनिटी की तरह है, जहां किसी भी तरीके से तुम्हें बस इस फाइट को ख़त्म करना है या तो वहां से निकलना है। तुम्हारे पास ये सोचने का ऑप्शन नहीं है कि तुम कैसे निकल सकते हो बिना सामने वाले को ज़्यादा या सीवियर डैमेज पहुंचाए। फाइट्स का असली चेहरा ऐसा ही होता है, इसीलिए तो उन्हें लड़ा जाता है सिर्फ सर्वाइवल के लिए। तुम्हें शायद खुद के पंचेस पर भरोसा ना हो, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर एक स्ट्रेट पंच प्रिसाइजली किसी के नोज पर लग जाए तो उसके दिमाग पर इतना इफेक्ट पड़ेगा कि वो आगे फाइट तो नहीं ही कर पाएगा। लेकिन वो तब जब तुम पंच को मारते समय अपनी बॉडी वेट का यूज़ कर रहे हो। लेकिन ये वीडियो सिर्फ बॉक्सिंग के अराउंड नहीं थी। एक स्ट्रीट फाइट के टाइम पर अपने आप को लिमिट मत करो कुछ बॉक्सिंग स्ट्राइक्स तक। इवन अगर पंचेस के साथ तुम्हें एल्बोज का यूज़ करना पड़ रहा है तो उन्हें भी यूज़ करो, क्योंकि एट द एंड यही वो तरीका है टू मेक योर ओन फाइटिंग स्टाइल। ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें डिटेल में सीखनी है तो तुम इस एंड स्क्रीन में आ रही प्लेलिस्ट को देख सकते हो। और बस अगर तुमने अब सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।